आज की कहानी है संदीप और उसके दोस्त की, जो रात को काम करके लौटते हैं, लेकिन उनके साथ रास्ते में जो होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। संदीप को आज घर जाने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रही थी। तो आज संदीप का काम भी अच्छा ही चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसा बेचा करता है। आज रात संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर बर्तन वगैरह साफ करके रखे तो रात के लगभग 11:30 बज गए होंगे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा करते हैं। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था। संदीप के पास एक मारुति कार थी, जो दोनों उसी में ही ढाबे पर सुबह 10 बजे तक आ जाते थे और अक्सर रात को 8 या 8:30 बजे तक घर निकल जाते थे। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों की देरी हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। दिन भर से बारिश थी और ठंड भी काफ़ी थी, इसी वजह से भी गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है। संदीप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और राहुल ने गाड़ी में धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाने से ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। लेकिन आज बारिश होने के कारण ठंड तो थी और ऊपर से बाहर शीतलहर मानो जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, इसीलिए संदीप को ज़्यादा साफ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी दोनों थोड़ा दूर ही गए होंगे कि उनसे थोड़ी ही दूर सामने एक परछाई दिख रही थी। धुंध के कारण ज़्यादा पता तो नहीं चल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोड पर खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच दिख रही थी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से तो रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से सर बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, मरना है क्या तेरे को? और मरने के लिए हमारी गाड़ी ही मिली है तुझे? इतना बोलकर फिर संदीप ने एकदम से ब्रेक मारी, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा गई थी और उस लड़की को रौंदते हुए कार आगे निकल गई थी और उसके बाद गाड़ी में झटका बड़ी तेज़ी से लगा। इस वजह से राहुल की आंख भी खुल गई। राहुल बगल में बैठे बैठे सो गया था। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले उसने संदीप को देखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रहा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देखकर राहुल ने संदीप से पूछा, संदीप क्या हो गया भाई, इतना घबराया क्यों हो? राहुल की बात सुनकर संदीप घबराते हुए कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। संदीप ने सारी बात सुनी और कहा, गाड़ी से नीचे उतर चल देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को देखने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहाँ पर आसपास पूरा देखने के बाद भी राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद शराब भी ज़्यादा पी ली है, इसलिए चल तुझे वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ भाई, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में था। संदीप को ऐसा बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले। अब इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि अब संदीप को भी बैठे बैठे आंखें लग गई। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के आगे ब्रेक मारने से संदीप का सर आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया क्या, ऐसी गाड़ी चलाएगा? इतनी तेज ब्रेक मार दी, तू रहने दे। लेकिन राहुल को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया तेरे को? सही है तू यार, गाड़ी सही से तो चल रही है और कब मारी ब्रेक मैंने? भाई तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे ही गाड़ी के बाहर देखा
गाड़ी तो वैसे की वैसे ही चल रही है। संदीप ने भी अब सोच लिया, अब सोना नहीं है। घर भी अब ज़्यादा दूर ही नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ा ही आगे बढ़ी होगी कि तभी कार के बोनट पर कोई चीज़ गिरने की बड़ी तेज़ आवाज़ आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की जो थोड़ी देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के नीचे आई थी, अब वो बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो लड़की अपनी बड़ी ही भयानक नज़रों से संदीप को लगातार घूर रही थी। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, और संदीप तुरंत चिल्लाता हुआ बोला, राहुल गाड़ी रोक भाई, राहुल जल्दी रोक गाड़ी। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप सारी बात राहुल को बताया। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल कर लोगे तो बेटा फिर होगा क्या? और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले गुस्सा करते हैं फिर। पर राहुल के बार बार कहने पर भी संदीप भी तैयार हो गया, और वे दोनों सामने ही एक ढाबा था जो रात में भी शायद खुला रहता है। राहुल ने वहीं गाड़ी लगाई और दोनों चले गए खाना खाने के लिए। वहाँ जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे में कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज़ यहाँ आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ा आगे ही है, हमारा भी ढाबा है, लेकिन हम 8 या 8:30 बजे तक रोज़ रात को ही ढाबे से निकल जाते हैं। आज थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया। हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे भी पता कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत होता है क्या? ढाबे वाले ने फिर कहा, भैया आप आगे यहीं कहीं के हो तो आपको तो ज़रूर पता ही होगा, जबकि आप रोज़ यहीं से आते जाते हैं, तभी भी आप ये नहीं जानते। उस ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, भैया हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे तक अपनी दुकान पर आ जाते हैं और 8 या 8:30 बजे अपने ढाबे से वापस निकल जाते हैं, तो आज तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आज ऐसा लग रहा है, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। ढाबे वाला संदीप और राहुल की बातें समझ चुका था। फिर उसने कहा, भाई एक तुम ही नहीं हो जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12 या 12 बजे के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है, अगर हमारे पास रुकता है तो यह सवाल ज़रूर पूछता है कि यह कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर ही एक औरत को कुचल दिया था, और कार वाला वहाँ से तुरंत भाग गया था, और ना ही किसी ने उस कार वाले को पकड़ा और ना ही किसी ने उस औरत की मदद करी, और उस औरत ने सड़क पर पड़े पड़े ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ दिख चुकी है। यह सब बातें सुनकर राहुल की भी अब हालत ख़राब हो गई थी। राहुल भी काफ़ी डर गया था। राहुल ने संदीप को कहा, संदीप भाई यार, आज की रात हम इसी ढाबे में ही काट लेते हैं यार, मुझे डर लग रहा है, कल सुबह घर चले जाएंगे, अगले दिन खोल लेंगे दुकान। राहुल की बात सुनकर संदीप ने मुस्कुराते हुए बोला, अबे भाई लड़की मुझे दिख रही है, हालत तेरी ख़राब हो रही है भाई, घर जाना ज़रूरी है। तेरी भाभी भी घर पर ही अकेली है, जब से 10 बार फ़ोन कर चुकी है यार, इसलिए घर तो जाना ज़रूरी है। भाई तू एक काम कर, तू साइड में बैठ जा, गाड़ी मैं चला लूँगा, अब चल जल्दी भाई। किसी तरह संदीप ने राहुल को मनाकर गाड़ी में बैठा ही लिया और कहा, भाई कल छुट्टी कर लेंगे, अब चल जल्दी। संदीप की बात सुनकर राहुल बोला, पहले ही घर चले जाते ठीक रहता, लेकिन तू ही तो कह रहा था ना आज अच्छा दिन है कमाई के लिए, तेरी लालच के चक्कर में आज फंस गया। संदीप ने फिर कहा, हाँ भाई ठीक है, अब चल। इतना बोलकर संदीप गाड़ी चला रहा था, और अब हम घर की तरफ जाने ही वाले थे, और रास्ता भी आ गया था, लेकिन यह रास्ता थोड़ा ख़राब था, और इसी ख़राब रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते दोनों जा रहे थे।
तभी एक जोरदार आवाज़ आई। दोनों ने उतर के देखा तो उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। इधर सड़क पर भी दोनों तरफ घना जंगल भी था और ऐसे सुनसान सड़क पर गाड़ी वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं आती जाती थी। संदीप और राहुल भी आज पहली बार ही इतनी रात में इस जंगल में फंस गए थे। अब राहुल ने फिर डरते हुए कहा, यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब अच्छा खासा मौका था हमारे पास, उसी ढाबे में ही रुक जाते, सब ठीक रहता, सुबह भी चले जाते। लेकिन तुझे कहीं मेरी बात समझ नहीं आती। पहले अपने दुकान पर देर कर दी, अब मेरी बात सुन नहीं रहा। संदीप ने फिर शांति से जवाब देते हुए कहा, राहुल तुझे पता है ना यार, घर जाना ज़रूरी है। भाई चल कोई बात नहीं, तू गाड़ी के अंदर जा और जैक और पाना निकाल, अभी इसकी स्टेपनी चेंज कर देंगे। हमारे पास दूसरा टायर भी है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, चल। इतना बोलकर संदीप ने पीछे डिक्की से दूसरी स्टेपनी निकाली और फिर राहुल ड्राइवर सीट के पास रखा जैक और पाना निकालने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल की धड़कन मानो रुक सी गई हो, क्योंकि ड्राइवर सीट पर तो संदीप ही बैठा हुआ था और उसने जैक और पाना निकालकर राहुल को दिया और कहा, ले भाई दे दे मुझे। राहुल ने एकदम से पीछे देखा तो एक संदीप कार के पीछे स्टेपनी लेकर खड़ा हुआ था और दूसरा संदीप ड्राइवर सीट पर बैठा था। राहुल डर के मारे थर थर कांपने लगा और राहुल डरता हुआ बड़ी जोर से चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। संदीप ने पीछे जैसे ही राहुल की चीख सुनी, उसने तुरंत स्टेपनी पैक लेकर उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ राहुल को मारा और संदीप गुस्से में खुद ही पाना और जैक लेकर खुद ही टायर चेंज करने लगा। संदीप टायर चेंज कर ही रहा था कि राहुल डरता हुआ बोला, संदीप तेरे पीछे कुछ है। संदीप ने सर उठाते हुए देखा तो राहुल डरा हुआ कार के बगल में ही खड़ा था। संदीप ने फौरन ही फ्लैश लाइट से पीछे देखा तो संदीप जस्ट पीछे 2 आंखें चमक रही थी और वो संदीप को ही घूर रही थी। संदीप ने एक पत्थर उठाकर उसको मारा तो देखा वहाँ से एक कुत्ता रोता हुआ भागा। संदीप ने राहत की सांस ली, क्योंकि डरने की अब कोई बात ही नहीं थी। संदीप ने थोड़ा ऊपर राहुल को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिसका इंतज़ार 3 साल से था वो आज पूरा हो गया, इसलिए कृपया आप हमारे साथ आ जाएं और अपनी इस छोटी सी यात्रा को सफल बनाएं। संदीप ने इतना ही बोला तो राहुल तुरंत वहीं बेहोश हो गया और जब बाद में राहुल की आंख खुली तो राहुल संदीप के बगल वाली सीट में बैठा हुआ था और संदीप ही गाड़ी चला रहा था। राहुल ने देखा अभी उसी सड़क पर है जिसके दोनों तरफ जंगल है और घर भी शायद अब आने वाला ही था। शायद 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। आज ऐसा लग रहा था 100 किलोमीटर का हो, लेकिन राहुल तो डरा हुआ ही था। वो अब भी यही सोच रहा था कि मेरा दोस्त संदीप ही है या कोई और है। तभी राहुल ने कहा, संदीप गाड़ी रोक लो यार, थोड़ा टॉयलेट कर लूँ, बड़ी तेज़ लगी है। राहुल की बात सुनकर संदीप ने कहा, घर आने ही वाला है, तू वहाँ जाके जो करियो। लेकिन राहुल के बार बार कहने पर भी संदीप ने भी गाड़ी रोक दी। फिर राहुल गाड़ी से उतरा टॉयलेट करने के बहाने और थोड़ा जंगल की तरफ गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था घर जाने का रास्ता यहाँ से है तो इतना टाइम कैसे लग रहा है, कुछ तो है। इसलिए राहुल ने जंगल के अंदर ही पैदल भागना शुरू कर दिया। राहुल जंगल के अंदर ही भाग रहा था और हाँफता हाँफता हुआ सड़क की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा था। तभी राहुल ने देखा एक गाड़ी आ रही है। उसी सड़क से राहुल ने सोचा, इसको रोकता हूँ और पूछता हूँ कौन सी जगह है यहाँ। यहीं से रोज़ घर जाते थे, पर आज यह जगह ही राहुल को समझ नहीं आ रही थी। तभी राहुल चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, और हाथ देकर गाड़ी बीचों बीच आ गया। गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों में लग रही थी और गाड़ी आकर एकदम से राहुल के पास रुकी और कार का शीशा नीचे करते हुए संदीप ने कहा, अबे कहाँ चला गया था तू,
क्या कर रहा है तू? अबे भाई, अभी तो घर बहुत दूर है। इतना कहते ही संदीप ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत राहुल को अंदर खींच लिया। उसके बाद संदीप ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करा और शीशा ऊपर कर दिया। फिर संदीप मुस्कुराते हुए राहुल से बोला, इतनी जल्दी क्यों है भागने की? तेरा इंतज़ार तो 3 साल से था और अब मिला है तू। तुझे कैसे जाने दूँ? पर यह संदीप की आवाज़ नहीं थी। आज संदीप की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी और संदीप की आंखें भी बिल्कुल अजीब तरह की हरकत कर रही थी। राहुल को अब समझने में देर नहीं लग रही थी कि इतनी देर से उसके साथ यह क्या हो रहा है। अब राहुल रोने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए राहुल कह रहा था, माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन ब्रेक मारने की पूरी कोशिश करी थी, पर मैं नशे में था, इसलिए मेरी गाड़ी तुम पर चढ़ गई थी। लेकिन संदीप ने अपनी उसी बदले हुई भयानक आवाज़ में बोला, अब क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने की? तूने तो उस दिन मेरे ऊपर कार चढ़ा दी और मैं मर गई, लेकिन मेरे बच्चे 3 साल से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं इस सड़क पर तेरा इंतज़ार कर रही थी। तुझे तो मरना ही होगा। तुझे तेरे किए की सज़ा तो मैं दिलाकर ही रहूँगी। इतना बोलकर संदीप ने राहुल को कार में ही रखी हुई एक रस्सी से पकड़कर बांध लिया और रस्सी स्टीयरिंग से बांधकर गाड़ी के दरवाजे से ही राहुल को नीचे लटका दिया। संदीप राहुल को गाड़ी से सड़क पर घसीट रहा था और गाड़ी चल रही थी। राहुल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, लेकिन राहुल की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। राहुल को संदीप ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक राहुल की जान नहीं चली गई। जब राहुल के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई, तब संदीप ने रस्सी राहुल के ऊपर खींचा और राहुल को कार के आगे फेंककर उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर चला गया। उसके बाद संदीप अपने घर चला गया। आज से 3 साल पहले जिस औरत को राहुल ने अपनी कार से कुचलकर मार दिया था, आज उसी औरत की आत्मा ने संदीप के अंदर आकर राहुल से अपना बदला पूरा कर लिया और इस तरह उस औरत का ख़त्म हुआ इंतज़ार।